नमस्ते बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से पुनः इतिहास के वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हमने आप लोगों को कुछ वीडियो भेजा था, सुने होंगे और समझे होंगे। इस समय बच्चों दिवाली का छुट्टी चल रहा था, इसके नाते आप लोगों को वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है। फिर अब आप लोगों को समय समय पर वीडियो पहुंचता रहेगा। बच्चों, कक्षा छठी और सुविचार है स्टाका वर्षा जब कृषि सुखानी, तो मतलब समय से काम न किया हुआ और उसका जो परिणाम होता है बिना समय का, वो बिना काम का होता है। जैसे किसान की फसल जब सूख जाती है तो जो बारिश होती है उसका पानी किसान के लिए कोई मतलब का नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी। तो बच्चों, इतिहास के इस वीडियो में आज आप लोगों का पाठ है वैदिक साहित्य। जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, जानते भी होंगे थोड़ा बहुत अपने पूर्वजों के माध्यम से कि रामायण महाभारत ऋषि मुनि यज्ञों महायज्ञों का नाम सुने होंगे, जिससे मानव को सारी बातों की सीख और जानकारी प्राप्त होती है कि मानव शिक्षा प्राप्त करने के लिए जंगलों में कैसे जाया करता था, जंगलों में क्या करता था। ये सारी बातों को आप सभी लोग चैनल टेलीविज़न के माध्यम से या धारावाहिक के माध्यम से देखते रहे होंगे। उसमें बच्चों पूजा पाठ करने के लिए भी जंगलों में लोग जाया करते थे, शिक्षा भी ग्रहण करने के लिए लोग जंगलों में जाया करते थे। इसके साथ साथ जब वृद्धावस्था हो जाया करती थी तो भी वैराग जीवन, शांति पूर्वक जीवन जीने के लिए भी लोग जंगलों का ही सहारा लिया करते थे। वहाँ एकांत जीवन शांति पूर्वक रहकर जीवन को व्यतीत किया करते थे। तो बच्चों, इसी बात को इसी क्रम में इस वैदिक साहित्य में रामायण और महाभारत के सारे कथनों को आप लोगों ने टेलीविज़न के माध्यम से देखा होगा। तो यही बातों को स्पष्ट होता है कि इसी के संबंध में जानकारियां हैं। इसमें वेदों का भी वर्णन है, यज्ञों का भी वर्णन है, ऋषियों का भी वर्णन है और सारी बातों के बारे में इसमें हम सभी लोग जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आइए चलिए हम सभी लोग देखते हैं इस पाठ को। पहला हेडिंग है बच्चों वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में क्या बातें बताई गई हैं, ध्यान दीजिएगा। वेद साहित्य पर आधारित संस्कृति ही वैदिक संस्कृति है। बराबर, क्या वेद साहित्य पर आधारित संस्कृति ही वैदिक संस्कृति है। अनेक ऋषियों द्वारा वेदों को रचा गया है। वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत है। ऋग्वेद सहित यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। इन वेदों को संहिता कहते हैं। बराबर, विद का अर्थ है जानना। विद का अर्थ क्या है? जानना, जानकारी प्राप्त करना। इसी से वेद संज्ञा का निर्माण हुआ। इसका अर्थ है ज्ञान। वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान। बच्चों, वैदिक साहित्य में जो भी बातों को रचा गया है, बताया गया है, जो भी ग्रंथ शास्त्र लिखे गए हैं, यह ऋषियों मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें थोड़ा बहुत कई लोगों का सहयोग प्रदान हुआ है। इसको जो ग्रंथ या जो वेद लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अभी आप लोग हमारे ख्याल से संस्कृत के बारे में परिचित होंगे तो भी, नहीं होंगे तो भी जान लीजिएगा। संस्कृत पूरे देश में पढ़ाई जाने वाली एक विषय है और यहाँ आप लोगों को तो शायद नहीं, यहाँ आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता। और अभी और जगहों पे इसी मराठी को आधे भागों में बांट देते हैं। आधा संस्कृत रहता है, आधा मराठी रहता है। तो फिर भी जान लीजिए, संस्कृत में जैसे अयम बालक कुत्र गच्छन्ति, ये संस्कृत शब्द है बच्चों। पठत पठता पठन, पठाम पठाओ पठामह, ये क्या है? संस्कृत शब्द है। तो जो ग्रंथ और वेद लिखे गए थे ये लैंग्वेज में,
इस संस्कृत के भाषा में लिखे गए थे। उसको बहुत सारे ग्रंथ, वेद, ये सारी चीज़ें जो है अन्य भाषाओं में लिखी थी। लोग अपनी प्रादेशिक भाषाओं में सरल रूप से जानने के लिए उसको क्या करते थे, रूपांतरित कर लिया करते थे। और इसी ग्रंथ में देखिए, संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ में बताया गया है वेदों के बारे में। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सारी वेदों की जानकारियाँ दी गई हैं। तो बच्चों, वेदों की जानकारियाँ कौन से वेदों में क्या दी गई हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला है ऋग्वेद, बराबर। पहला क्या है? ऋग्वेद संहिता। ऋचाओं से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते हैं। स्तुति करने के लिए रचे गए पद्य को ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद संहिता में विभिन्न देवताओं की स्तुतियां परक सूक्त हैं। बच्चों, अभी ऋग्वेद में देवताओं के बारे में बताया गया है, जैसा कि आप लोग विष्णु, महेश, शंकर या तमाम श्री रामचंद्र जी, हनुमान, अंगद या तमाम लोगों के देवताओं के नाम आप सभी लोग सुनते हो। उनका भी एक जीवन काल का समय था। वो लोग भी सही गलत का न्याय या सही गलत को उनको जानने पहचानने की शक्ति उन लोगों के अंदर थी। तो बच्चों, ये सारी देवताओं के बारे में उनके वर्णन जो है हमको ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं कि कौन से देवता किस काल में या कब कैसा जन्म लिए, ये सारी बातों के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाता है। तो ऐसे समय में बच्चों, देवताओं के बारे में सारी बातों को इस ऋग्वेद के काल में बताया जाता है। तो बच्चों, आइए ऋग्वेद के आगे वाला कौन सा वेद है, किसके बारे में वर्णन किया गया है, उसमें क्या बताया गया है, इसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे। अगला है बच्चों यजुर्वेद, बराबर। अगला कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में बताया गया है कि यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, बराबर। क्या बताया गया है? यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उनका समावेश यजुर्वेद संहिता में है। यज्ञ विविध में किन मंत्रों का पाठ कब और कैसे करें, यह बताया गया है। बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो अभी मैंने यजुर्वेद बताया, तो यज्ञ मैंने बताया कि ऋषि मुनि देवता लोग अपना जीवन जंगलों में, शांत में, एकांत में, नदियों के किनारे बिताया करते थे। तो वहाँ वो सभी लोग पूजा पाठ करना और यज्ञ करना, ये सभी कामों को किया करते थे। यज्ञ क्या होता है बच्चों? आप सभी लोग थोड़ा सा अलग समझते होंगे। जो घरों में हवन वगैरह हुआ करती है, बराबर। आप लोगों के घर में अगर पूजा पाठ होता होगा तो उसको पूजा पाठ होने के बाद क्या होता है? हवन हुआ करता है। तो हवन का 2 कॉपी क्या होता है? यज्ञ होता है, बराबर। तो यज्ञों में इस वेद में, यजुर्वेद में बताया गया है कि यज्ञ करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण कब करना है। मंत्र क्या होती है? जैसे अभी बोलते हैं ओम नमो नमाय स्वाहा, तो वह कब करना है? शुरू में करना है कि बाद में करना है कि पूजा करने के बाद करना है? कौन से पाठ का कब जो है, कौन सी बातों का वर्णन कब करना है, ये बारे में बताया गया है। अभी आप लोग टेलीविजन वगैरह में देखते होंगे कि कुंड, हवन कुंड होता है, उसी में बना के उसमें तमाम नारियल, देसी घी, शक्कर या और तमाम पूजा वाली सामग्रियों को डालकर आग से जलाया जाता है। उसमें घी डाल के पवित्र किया जाता है। तो इससे क्या होता है बच्चों? एक तो आत्मा को शांति मिलती है। यज्ञ के नाम पे ऋषि मुनियों ने इस बात का उपदेश दिया, इस बात को कहा कि अपनी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती है और
इसके साथ साथ सबसे पहला वैज्ञानिक कारण आ जाता है कि प्रदूषण दूषित जो है वह शुद्ध हो जाता है। तो ये सब काम करने से अपना ही भला नहीं, सार्वजनिक हित होता है। सार्वजनिक कार्यों का प्रक्रिया चालू होती है हित की। तो बच्चों, इस यजुर्वेद में ऐसे बताया गया है कि कौन से मंत्रों का उच्चारण या कौन से पाठ का या कौन सी बातों को कब क्या करना है, ये सारी बातों का वर्णन यजुर्वेद में दिया गया है। तो इसी क्रम में बच्चों, ये सारे कार्यों को उस समय वो लोग किया करते थे, वही प्रक्रिया आगे धीरे धीरे बढ़ती चली आ रही है। तो बच्चों, अभी वैदिक साहित्य, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये सारे बातों के बारे में, वेदों के बारे में हम लोगों ने जाना कि इस वेद में कौन सी बातें कहाँ पे किस लिए स्पष्ट की गई हैं। तो इसी क्रम में बच्चों, आइए हम लोग अगला जानते हैं। अगला कौन सा वेद है? सामवेद। अगला कौन सा है? सामवेद संहिता। सामवेद संहिता के बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों। कुछ यज्ञों की विधियों के समय सुर ताल में मंत्रों का गान किया जाता था। यह गायन कैसे करना चाहिए, इसका मार्ग दर्शन सामवेद संहिता में किया गया है। सामवेद संहिता में कौन सी बातों को बताया गया है? मंत्रों का उच्चारण। बराबर, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संगीत के निर्माण में सामवेद का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों, सामवेद में बताया गया है कि यज्ञों को करते समय जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, मंत्रों को बोला जाता है, उसका क्या होना चाहिए? सुर ताल होना चाहिए। सुर ताल का मतलब बच्चों, सुर ताल का मतलब देखिए, अच्छा, सुर ताल, एक मैं सुर में बोल रहा हूँ सुर ताल में, दूसरा बिना सुर ताल का बोल रहा हूँ। मंत्रों, सामवेद में बताया गया है कि मंत्रों का उच्चारण जो है सुर ताल में करना चाहिए। तो सुर ताल में जैसे यज्ञ हो रहा है तो वहाँ बोलते हैं ओम नमो नमाय स्वाहा, ऐसी बातों को बोलते हैं। ओम भर्गो देवेश नमो नमः स्वाहा, ओम मंगलम भगवान विष्णु, नहीं, ओम मंगलाय तनोहरि पुंडरीकाक्ष नमो नमः स्वाहा। ऐसे मतलब और अच्छे, हम तो उतना सही नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उस समय यज्ञ कराते समय लोग और अच्छे लैंग्वेज में और अच्छे सुर ताल में इस बात को पेश करते थे। बराबर, और इसी सुर ताल को बच्चों, ये सामवेद में जो बातें यज्ञ करने की सुर ताल की बताई गई हैं, और एक बिना सुर ताल का सुनिए, जो अभी मैंने सुर ताल बोला, इस बिना सुर ताल का बोलिए। जैसे आपको बोलना है ओम मंगलाय तनोहरि पुंडरीकाक्ष नमो नमः स्वाहा, ऐसे बोलना है तो ओम मंगलम विष्णु महेश, या ऐसे मतलब बिना सुर ताल का, बिना प्यार भाव का ऐसे मंत्रों का उच्चारण कर देना, ये बिना सुर ताल का होता है। तो बच्चों, इस सामवेद में ये बातें बताई गई हैं कि मंत्रों का उच्चारण करते समय हमको जो है क्या करना चाहिए, जो मंत्र बोलते हैं उसको हमको सुर ताल में बोलना चाहिए। और बच्चों, सामवेद में यह भी बताया गया है कि जो आज हमारे पूरे विश्व में गीतें गाई जाती है, या चाहे वह फिल्मी हो, चाहे वह गांव के हो, चाहे कोई भी साहित्य में, चाहे किसी भी भाषा में हो, इसका सामवेद में ये सारी बातों का सुर ताल का बड़ा ही गीतों में महत्व है। उसमें सुर ताल नहीं रहेगा तो वह बातें हमको अच्छी नहीं लगेंगी, और जब अच्छी नहीं लगेगी तो हम उसको सुनेंगे नहीं, लोग नहीं सुनेंगे, तो उसका क्या होगा? महत्व। बच्चों, अभी आप लोगों ने खेती, पशुपालन, आर्थिक और सामाजिक वैदिक काल की सारी बातों को आप लोगों ने जाना। अभी इस पाठ के अंतर्गत हम लोग धार्मिक संकल्पनाओं के बारे में जानेंगे कि मानव जो था उस समय किस तरह के धर्मों के बारे में किया करता था, कैसे पूजा पाठ किया करता था, किसको अपना देवता मानता था, ये सारी बातों के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं इसको। धार्मिक संकल्पनाएं हेडिंग में, वैदिक
युग की धार्मिक संकल्पनाओं में प्रकृति के सूर्य, हवा, वर्षा, बिजली, आंधी, नदियाँ जैसी प्राकृतिक जो है प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप मान लिया गया था। ग्रीष्म काल के वैदिक वर्षा काल आता है और वर्षा काल के बाद शीत काल आता है। यह सृष्टि का नियमित चक्र है। बच्चों, अभी आप लोगों ने देखा कि वैदिक काल में वर्षा काल, शीत काल, ग्रीष्म काल, तो मानव जो होता था उस समय धर्म के लिए, जैसे वर्षा जल्दी नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया है, तो उस समय वो क्या किया करता था, हवन हवि वगैरह किए, यज्ञ वगैरह किया करता था। इससे उसको इस बात का विश्वास था कि वह जो है ऐसा करने से देवता, इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और वर्षा करेंगे। तो ऐसे बिजली पे, हवाओं पे, आंधी पे, तूफान को, नदियों को, जैसे अभी आप लोग कहते हैं गंगा माता, धरती माता या गंगा मैया, ऐसे शब्दों से संबोधन आज से नहीं, वैदिक काल से चले आ रहा है। मानव इस तरह से पेड़ों की पूजा किया करता था, नदियों की पूजा किया करता था। आप लोग गांव में जाते होंगे तो सुनते होंगे कि जो नदियों के तट के लोग होते हैं वो गाते हैं कि गंगा मैया तो तुमको हम कुछ चढ़ाएंगे, बलि देंगे, अपने में से बचे हुए भाग को आपको देंगे। ऐसी बातों को मानकर मानव देवताओं की पूजा पाठ, जैसे पीपल के पेड़ों के, वृक्षों की पूजा करना, नदियों की पूजा करना या यज्ञ करना, वर्षा समय से नहीं हो रही है उसके लिए हवन यज्ञ वगैरह करना, ये सारी बातों को वैदिक काल से मानव मानते चला आ रहा है। जो महामारी, वैश्विक महामारी या तरह तरह की जो भी बीमारियां आया करती थी, तो मानव प्रकृति की संज्ञा दिया करता था, प्रकृति को इस बात को बताता था, प्रकृति को इस बात का संदेश होता था, मानव को देता था कि प्रकृति देवता या ईश्वर नाराज हो गए हैं, इसके नाते ऐसे प्रकोप हो रहे हैं। उसके लिए वह यज्ञ किया करता था, पूजा किया करता था या लोगों को धर्मों के बारे में जोड़ने बताने का काम किया करता था। तो कुल मिला के बच्चों, यह पारंपरिक प्रक्रिया से चले आ रही हमारे देवताओं की, धर्मों के प्रति पूजा पाठ करने की जो प्रक्रिया है, यह आज से नहीं प्रचलित है। प्रकृति यह बहुत प्राचीन पहले से ही यह प्रक्रिया चलते चली आ रही है। इससे पूजा पाठ करने से मानव को, आत्मा को शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है, तरह तरह की प्रक्रियाएं हुआ करती है। इससे मानव क्या करता है, सुखी जीवन को व्यतीत करता है। आज तो बच्चों धर्मों के नाम पे लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ईर्ष्या है, वैमनस्य है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ऐसे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की जानों की हत्या कर दे रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को धर्मों के प्रति अपने अपने विचारों से, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार सारी बातों को मानना चाहिए। इस हिसाब से, इस तरह से बच्चों हमको लोगों ने धार्मिक, वैदिक काल की धार्मिक संकल्पनाओं के बारे में जाना। आइए हम सभी लोग आगे देखते हैं। अगला हेडिंग है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था। वैदिक युग में प्रत्येक ग्राम समूह का एक प्रमुख व्यक्ति होता था, उसे ग्रामणी कहते थे। कई ग्रामों के समूह को विष कहते थे। राज्य का शासन व्यवस्था उत्तम पद्धति से चलाने के लिए राजा सहायकों के रूप में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता था। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह लोकतंत्र की प्रक्रिया हमारा देश स्वतंत्र होने के 15 अगस्त 1947 को हुआ। इसके पहले राजतंत्र था। तो बच्चों, वैदिक काल की शासन व्यवस्था के बारे में हम सभी लोग जानेंगे। राजा जो हुआ करता था, कैसे राज करता था, प्रजा की कैसी देख रेख करता था, यह सारी व्यवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने सुना है और आज फिर भी जानेंगे। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ
तब हमारे देश में लोकतंत्र प्रक्रिया आरंभ हुई। इसके पहले एक राजा हुआ करता था। राजा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता था। पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पिता पुत्र उसके सगे संबंधी शासन करने के लिए लगे रहा करते थे। तो ऐसी प्रक्रिया में बच्चों राजा जो होता था कर के रूप में प्रजा से, खेती से अनाज या और तरह तरह की प्रक्रियाएं वसूला करता था। और उसी देश में जहाँ पे वह राज करता था वहीं से सेनाओं का निर्माण, राज्य का विस्तार करने का काम, तरह तरह के काम, दुखों सुखों का, प्रजा को किस प्रकार की दुख है, कौन कौन सी चीजें नहीं मिल रही हैं, ये सारी बातों को करने का काम राजा किया करता था। तो ऐसी प्रक्रिया में बच्चों वैदिक काल में शासन व्यवस्था जो थी राजतंत्र था। राजाओं के प्रति चलता था। राजा न्याय कर रहा है, अन्याय उसके मन में क्या आ रहा है, कोई कानून कायदा नहीं हुआ करता था। आज देखिए हमारे देश में कोई भी निर्णय लेने से पहले संविधान का पन्ना पलटा जाता है, संविधान को देखा जाता है, संविधान में क्या ये बातें निहित की गई हैं या बताई गई हैं, ये सारी बातों को बताने का काम प्रक्रिया चला करती थी। तो इस तरह से बच्चों जो भी पद्धति थी शासन व्यवस्था की वह राजा के माध्यम से हुआ करती थी। राजा जो कहता था, जैसा आर्डर देता था, अपने सेनापति को, अपने मंत्री को, अपने सलाहकारों से बातचीत करके फैसला लेने का, निर्णय देने का काम किया करता था। आप लोग बहुत माता पिता के मुंह से सुनते होंगे, वो कहानी जब कोई सुनाते हैं तो एक राजा से ही शुरुआत करती हैं या एक राजा से, एक रानी से ही शुरुआत होती है। राजाओं की कहानियाँ पारंपरिक हैं, बहुत पहले से आज भी चली आ रही हैं। इस तरह से जो भी प्रक्रिया है, जो भी तरह तरह की क्रियाएं हैं, ये सब चलती आ रही हैं। शासन व्यवस्था आज की और उस समय की कुछ अलग अलग थी। ऐसी प्रक्रिया में बच्चों हमको राजाओं के बारे में अगर सुनेंगे तो बहुत सारे निरंकुश राजा हमारे देश पर शासन किए। आप मुगल काल को उठा के देखिए या और काल में पीछे जाइए तो राजा जो होता था अन्याय, अत्याचार, इज्जत का कोई ख्याल नहीं, तरह तरह की यातनाएं प्रजा को, लोगों को दिया करता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, राजा को जो है अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। ये तो मैंने अलग बात बताया आपको समझने के लिए। लेकिन वैदिक काल में जो भी ऐसे राजा हुआ करते हैं या राजा हुआ करते थे वो तरह तरह की प्रक्रियाओं में लोगों को पद्धति से, नियम से, सुख दुख को देखकर राज्य को चलाया करते थे। तो बच्चों ऐसे कुल मिला के यह वैदिक संस्कृति का पाठ आप लोगों का समाप्त हुआ। इसका मैं गृह कार्य, घर काम, स्वाध्याय का काम का PDF बना के आप लोगों को भेजूंगा और आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। न समझ में आए तो फिर से पूछिएगा, हम फिर से आपको बताएंगे और समझाएंगे। लेकिन आप इस लॉकडाउन में घर पे बैठ के जो भी वीडियो जाता है 1 बार 2 बार 3 बार सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। अभी आप लोगों को हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।